आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मौलाना कल्बे जवाद की सरपरस्ती वाला वक्फ बोर्ड वक्फ जायदाद को बचा पाने में नाकाम रहा है। इसीलिए समाज के लोगों में वक्फ बोर्ड और योगी सरकार के प्रति नाराजगी फैल रही है। इसी का नमूना फर्रुखाबाद में देखने को मिल रहा है। वहां की वक्फ जायदाद के एक मुतवल्ली काजी जफर एडवोकेट योगी सरकार और वक्फ बोर्ड के रवैये के खिलाफ 3 दिन के धरने पर बैठ रहे हैं। हम इसकी पूरी तफसील पेश करेंगे कि काजी जफर एडवोकेट किस किस से नाराज हैं, किसने वक्फ जायदाद पर कब्जा किया है और वो किस हालत में है। लेकिन सबसे पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और मौलाना कल्बे जवाद की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैदी अजीमुल्लाह खां की करबला को लेकर चर्चा में रहे थे, लेकिन अखबारों की सुर्खियों में आने के बाद अब मौलाना जवाद और उनके साथी खामोश है। हालांकि उन्होंने धरना और प्रदर्शन करने की धमकी दी थी, लेकिन ना तो उनकी कोई तैयारी चल रही है और न ही कब्जा हटवाने के लिए दूसरी कार्रवाइयां। बताया जाता है कि पुलिस प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि अगर इन लोगों ने धारा 144 का उल्लंघन किया तो इस बार इन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर कौम के नौजवान भी मौलाना जवाद के धरने व प्रदर्शन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना जवाद को धरना और प्रदर्शन के वक्त कौम के नौजवान याद आते हैं, लेकिन जब वे नियुक्तियां करवाते हैं या कौम को कुछ देने का मौका आता है तो वे कौम को भूल जाते हैं और वक्फ रूल की खिलाफ वर्जी करते हुए वक्फ बोर्ड में गैर शिया को नौकरी देते हैं। अभी हाल ही में बोर्ड में मौलाना जवाद की मर्जी से चेयरमैन अली जैदी ने अहले सुन्नत जमात के 4 लोगों की नियुक्तियां की हैं, जबकि ये नियुक्तियां रूल के खिलाफ है। सुन्नी वक्फ बोर्ड में अब तक ऐसी गलती नहीं हुई है, वहां किसी शिया को नौकरी नहीं दी गई है। इन नियुक्तियों को लेकर बोर्ड के कर्मचारी चेयरमैन अली जैदी और मौलाना जवाद से सख्त नाराज हैं और इसके खिलाफ बोर्ड के दफ्तर में चीमे गोइयां सुनी जा सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वे बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ धरना दे दें। शिया कॉलेज की नियुक्तियों को लेकर मौलाना यासूब अब्बास के खिलाफ आवाज उठाने वाले शामिल बाबरची को इस मामले में अली जैदी के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और उन्हें पूछना चाहिए कि आखिर वक्फ बोर्ड में सुन्नी जमात के लोगों को क्यों अपॉइंट किया गया। बताया जाता है कि चेयरमैन जैदी और मौलाना जवाद ने ऐसा इसलिए किया है ताकि कौम के लोगों को उनकी किसी भी कार्रवाई की भनक नहीं मिले। सुन्नी जमात के जिन 4 कर्मचारियों को अपॉइंट किया गया है उनके नाम है मोहम्मद अदनान, मोहम्मद मारूफ, मोहम्मद निहाल और हिना कौसर। इन सबको गुप्त रूप से गुप्त कमरे में बैठाला गया है और गुप्त काम लिया जा रहा है। मौलाना जवाद तो आम सभा में वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को चोर और घूसखोर बताते रहे हैं। इसकी वीडियो मौजूद है। ऐसा लगता है कि अब वक्फ जायदाद की हालत और बदतर होगी। लखनऊ में ढेरों वक्फ जायदाद की हालत पहले ही बहुत खराब है और लोग उस पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन मौलाना जवाद और बोर्ड के चेयरमैन उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसे देखते हुए लखनऊ और आसपास के सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों ने ये तय किया है कि
अब वे मिलकर वक्फ जायदाद को बचाने का काम करेंगे। इस काम में सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम, तालकटोरा करबला के मुतवल्ली सैयद फैजी, वक्फ मामलों के अल्लामा जमीर नकवी, बरेली का इमामबाड़ा बचाने की सफल कार्रवाई करने वाले मौलाना सैयद नजफी, हैदरी टास्क फोर्स के मुन्ने आगा, शानदार एडुकेट फैजाबादी, जन्नतुल बकी बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले वसी हैदर, वक्फ अब्बासी खानम के वारिस मौलाना पप्पू जनाब कुम्मी, फरुखाबाद से काजी जफर एडुकेट, लखनऊ के मशहूर वकील खुर्शीद आगा, सामाजिक कार्यकर्ता अरशद पांडे फैजाबादी, रईसुल हसन गुड्डू बड़ा बाग, असगर अब्बास इलाहाबादी, इंतजार आबदी बाबी, आसिफ रिजवी उर्फ रिंकू एडुकेट, मीसम रिजवी एडुकेट, मुनीर आलम वगैरह मुख्य है। ये सभी वक्फ जायदाद की बर्बादी को लेकर बेचैन हैं और उसे बचाने के लिए अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। कई लोगों ने बताया कि वे वक्फ की जगहों को आबाद करवाना चाहते थे और वहां इमामबाड़ा का निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन मौलाना जवाद और चेयरमैन अली जैदी की तरफ से रोड़ा अटकाया गया। फरुखाबाद के जफर एडुकेट को भी मौलाना जवाद और बोर्ड के चेयरमैन से ढेरों शिकायतें हैं। उनका कहना है कि अगर इन लोगों ने कार्रवाइयां की होती तो वक्फ जायदाद बर्बाद नहीं होती। उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर फरुखाबाद में वक्फ बचाने के लिए 3 दिन के धरना व प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसमें मौलाना जवाद, बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी समेत ढेरों लोगों को बुलाया गया है। इसमें वहां के राजनेता भी शामिल होंगे। इस धरने को लेकर जफर एडुकेट से हमारी बात हुई। उन्होंने जो तफसील बताई है उसे सुने जफर एडुकेट की जबानी। धरना जो आप दे रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है? ये मैं आपसे मकसद ये है वो उसको हम इमामबाड़े को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए है कि प्रशासन नहीं कर रहा, बोर्ड नहीं कर रहा है, बोर्ड ने कोई तवज्जो नहीं दी है। हम बोर्ड को लिखित दे चुके हैं, 10 जुलाई को रसीद कटवा चुके हैं। 3 अगस्त को वो अपोजिट पार्टी वहाँ गई थी, वो अपने कुछ DI है और उसने बहुत 4 पेज का एक रिक्वेजिशन भेजा है वहाँ और उसे हलफनामा तस्दीक करके दिया है, तो वो सब बोगस है। मैंने अभी मुआयने का सवाल डाल दिया है 34/69 1956 जो वो कह रहा है कि हादी हसन खां बनाम वजीर बेगम एक मुकदमा दायर हुआ और उसमें जज साहब ने परमिशन दी, तो हमको इस नंबर का कोई मुकदमा हमारे यहाँ होता ही नहीं है। 34/70 होता है, 74 होता है, 69 होता ही नहीं है। सन 56 की बात है और ये मनोज अग्रवाल के बाद सन 69 में प्लम्बरी का लाइसेंस लेने फरुखाबाद आए थे मथुरा से। यहाँ के रहने वाले नहीं है, प्लम्बरी का लाइसेंस लेने आए तो इनकी हैसियत न जब थी हमारे बराबर ना आ जाए। वकील साहब, और उसके बाद जी आप बड़े आराम से आरोप लगा देते हैं कि वक्फ बोर्ड के को दे आए ये लोग। अभी आपने कहा ना नहीं, आराम से नहीं, ये बिना दिए लिए कुछ करते नहीं है। मुझसे खुद उन्होंने कहा था फोन पर, किसने? अली जैदी? कहाँ बात कर साल की उम्र में धक्के खा रहे हो? किसने? ये अली जैदी ने कहा था, चेयरमैन ने? अली जैदी ने कहा था, वही तो लटक गया अली जैदी ये कह के। क्या कहा? उससे पहले हाँ इंस्पेक्टर था जो वो मुंतजिर मेहदी जो सस्पेंड चल रहा है जी शासन के आदेश से, उसने मुझसे जनवरी में कहा था, क्या? यही 23 में 12 जनवरी 23 को क्या कहा कि चाचा कहाँ दौड़ते फिरते बुढ़ापे में, अल्लाह अल्लाह करो, 70-72 साल की उम्र हो गई और जो मिले वो ले लो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मैं समझा ये यूं ही कह रहा है। वो उसके बाद मार्च में इनका फोन आया मेरे पास। किसका? जब मैंने बहुत लगड़ियां करी, इनको बराबर भेजा, किसका? दीदी का फोन आया एक दिन जी हाँ चाचा खैरियत? हमने हाँ शुक्र है अल्लाह का, क्या हो रहा है हमारे 175 में? अरे कहने आप इतनी उम्र में मारे फिर रहे हो, आप अल्लाह अल्लाह करो, जो दे 20 लाख आप ले लो, हम कुछ नहीं करेंगे। मैंने क्या कह रहे हो, आकबत खराब करें हम अपनी आखिर वक्त में? हमने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा, आप नहीं करोगे ना करो, हम एंडोबल हाईकोर्ट से कराएंगे। तो ये बताइए वकील साहब, ये बताइए क्या आपने जो धरना अभी आयोजन किया है इसके लिए मौलाना कल्बे जवाद जो
वक्फ बोर्ड के सरपरस्त भी हैं और वक्फ बचाओ आंदोलन में आगे आगे रहे हैं, उनको बुलाया है? मैंने इनको अली ज़ैदी को भेज दिया था 9/9 को कि हम ये करने जा रहे हैं, आप इसमें सहयोग करें, क्या करें। ये कोई जवाब नहीं आया, बल्कि वो हमारा फोन जो है उठाते नहीं है। तो मैंने शमीम नकवी को किया तो उन्होंने कहा मैं तो यार बावन की कार्रवाई करने जा रहा हूँ, ये हमारे खिलाफ चैनल पे ये कर देते हैं, वो करते हैं, बताइए। और बावर्ची को घेरे हुए हैं, बताइए उसको। और हमने कहा पूरा गैंग बावर्ची ने बना दिया, वहां बेच रहा है, आगे बिकवा रहा है, तो यहाँ वाले 2-4 टेढ़े हुए। तो हमने कहा हमारा क्या कर लोगे यार तुम जी, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम्हारे बाप ने 20 लाख का बेचा, उसका ब्याज खा रही तुम्हारी अम्मा, अब तुम भी बेचना चाहते हो, तुम बावर्ची के साथ इसलिए मिल गए, मुझे धमकी मत दो, ये मैंने कह दिया। तो मैंने FIR के लिए तो आप चाहते हैं मौलाना कल्बे जवाद वो आपके वक्फ को बचाने के लिए आपके धरने में शामिल हो? मैं चाहता तो हूँ लेकिन वो आएंगे नहीं। ये आप अपने से फैसला क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो इसलिए कि वो वहां से भी भाग लिए थे, इलाहाबाद से। जी, इलाहाबाद भी बड़े धमक से गए थे, जब देखा वहाँ मारपीट और ये भाग आए थे रास्ते से। नहीं वो जो है नहीं, वो लड़की वहाँ नूरुस, वो उसने अपने आदमी को मुतवल्ली बनवा दिया और बेचारे को उसे पिटवा दिया। पप्पू को वो हिंदुओं का बनाया हुआ इमाम बाड़ा है चौक में हमारे नखास में, जब घुसिए रानी मंडी के लिए तो बाई तरफ है बहुत बड़ा, उसको ये हजम करा, ये बचाने के कह के गए थे, वहाँ उसे हजम करा रहे थे। और उसके बाद जो हंगामा देखा कि वहाँ के लोग मारेंगे तो ये भाग गए। नहीं, अभी आप देखो कि कितना बड़ा हंगामा लखनऊ में जो है अजीमुल्ला खां कई करबला में हो रहा था, और वहाँ तो ये डटे रहे। ड्रामा है वो, तो इन्हीं का आदमी था वो ड्रामा है, झूठ बोलते हैं, नूरा कुश्ती है बैंचोद। वो मई का उसके कुर्ता फटा हुआ, जूता पिड़ा हुआ, वो मौलवी पिटा जो इनका आदमी था, और इन्होंने कोई मदद नहीं की। उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं लिखी गई, अली ज़ैदी की रिपोर्ट नहीं लिखी गई, थाने वालों ने इन्हें भगा दिया। ये भी अपनी पगड़ी सरकार के हटिया, इन्हें ये भी पिटते वहाँ। नहीं तो अब पुलिस रिपोर्ट नहीं कर रही तो क्या करेगी? पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं लिखी, इन्हें भगा दिया थाने से, अली ज़ैदी को भी इनको भी, और वो इन्हें मारने को सीधे हो गए वही लोग मुखालिफिन। जफर साहब, ये तो आपके साथ भी हो रहा है, पुलिस आपकी रिपोर्ट नहीं लिख रही, आप क्या कर रहे हैं? ना लिखे, लेकिन हमें मारने को पुलिस नहीं पड़ पाती, इन्हें वही मुखालिफ मार रहा था और ये भाग लिए। जब लखनऊ के रहने वाले और तकद्दुस माम है वही जूता खा रहे हैं, तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन हमारे सामने कोई खड़ा ही नहीं होता गुंडा यहाँ का। बहरहाल आप चाहते हैं कि आपसे ये धरने में शामिल हों? अरे हम जानते तो हैं, लेकिन वो होंगे नहीं, आएंगे नहीं भैया। जब इलाहाबाद से भाग लिए तो फर्रुखाबाद वैसे ही बदनाम शहर है, यहाँ उन्हें लुकमा दे चुके हम, उन्हें सियासत्ता की हदीसें नहीं याद है। वो एक्सीडेंटल मौलवी है, वो एक्सीडेंट में कहाँ फंसेगा आगे? हमारे तो वो पगड़ीधारी हो गया, लड़का तो हो नहीं पाए, वो तो लौंडिया भगा लाया था यार। आप कैसी बात कर रहे हैं? मौलाना कल्बे जवाद साहब का पूरे दुनिया में नाम है, उनको रहबर कहते हैं। नाम है इबलीस का, तो पूरे जमीन तक तो सरा तक में नाम है इबलीस का, लेकिन आदम का जो पल्ला है वो उसके मुकाबले में तो कहीं नहीं है। वो नहीं, आप ये देखिए, लड़का भगा लाया, लड़की भगा लाया, ये ईरान से कर रहा है, ये सब गड़बड़ इनके यहाँ है, हमारे यहाँ तो नहीं है कहीं। देखिए, मौलाना कल्बे जवाद साहब में एक रहबर थे आयतुल्लाह खुमैनी, दूसरा रहबर आपके इंडिया में है, जिसके लिए लोग नाचते गाते सब कुछ करते हैं इनके नाम को। कौम का रहबर कैसा हो और कल्बे जवाद जैसा हो, आपने देखा होगा। बाल में बात कहाँ ये, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगवा तेली, कहाँ खुमैनी साहब, कहाँ ये हरामुल है भाई। हम दूसरी चीज का दावी है ये अजी नहीं, मैं तकलीफ में दौड़ रही हूँ इसकी। हाँ, कल्बे सादिक साहब थे, उनके लेटर है मेरे पास, और वो मुझे भाई कहते थे, और ये दलील है, ये कुछ नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि इनके आने से मामला आपका सुलझेगा या उलझेगा? मेरा उलझेगा, और वो कहेगा हमने तुम्हारे दामाद को पैसा दिया, बावर्ची को दिया, वो सामने आ जाएगा। अच्छा, तो आप 15 तारीख को धरना कर रहे हैं, उस धरने में कौन कौन लोग आपके साथ शामिल होंगे? मेरे साथ यहाँ के बहुत से लोग हैं, लगभग 1000-1500 आदमी होंगे, जिसमें पॉलिटिकल भी हैं। हमारे जो यहाँ पुराने MLA थे विजय सिंह थे, उनका बेटा, उसने तो ऑनलाइन बताया है चैनल पे, UP 76 में कहा है कि करबला में इमाम हुसैन का माल खुर्द-बुर्द करने वाले हम, जब जरूरत होगी हम बिल्कुल उनके साथ हैं, और हम उस धरने में शामिल होंगे और पूरी तरह से होंगे। हमारे शामिल होने का मतलब यह है कि उलट जाएगा इलाका। और सांसद मेरे साथ हैं, विधायक हैं, और यहाँ के उमर खान जो हमारे यहाँ बसपा से लड़ाए थे, MLA का भी, MP का भी, वो लोग हैं, बहरहाल हैं।
और ये लोधी समाज के लोग जो हैं, जो वक्फ हिंदुओं का है, उसको भी हम बचाने के लिए मुहिम चला, वो लोग हमारे साथ हैं। तो इसमें हमारे साथ सहयोग है, कल दिखाई पड़ जाएगा आपको जितने लोग होंगे। इसका मतलब ये तो हमारे ख्याल से वक्फ बोर्ड के इतिहास में शायद पहला मौका है जब कोई मौका है जिसमें कोई मुतवल्ली इस तरह का धरना का आयोजन कर रहा है और बिना वक्फ बोर्ड और बिना अपने कायद के सहयोग। हाँ, बिना कायद के और बिना वक्फ बोर्ड की मदद के हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, अपनी हैसियत से कर रहे हैं। हमारे हमदर्द लोग हमारे साथ हैं, कह रहे हैं किसी तरह नहीं घबराइएगा, जहाँ तक होगी। महमूद फराजा कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के इसमें बिल्कुल तुम्हारा सही है पेपर और तुम्हारा बिल्कुल एक्शन सही है, ये नहीं करेगा बोर्ड तो हम मौजूद हैं। अच्छा, महमूद फराजा से बात हुई है आपकी? बात हुई है, उन्होंने पेपर देखे हैं, मेरी बात हो गई है। और हमारे दूसरे हैं वो रऊफ रहीम साहब, वो भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे हमदर्द हैं। और हमारे महाराष्ट्र से भी एक हैं एडवोकेट लोग, उन्होंने कहा नहीं, पैनल कह रहा कि हम आप संघर्ष करें और कोई दिक्कत नहीं है, कदम पीछे हटने की जरूरत नहीं है। नहीं, महमूद फराजा हमारे भी दोस्त हैं और वो इन सब इस तरह की मुहिम में आगे आगे रहते हैं, उनका क्या कहना है आपके वक्त को? उन्होंने कागज देख लिए थे, शमीम बाबू ने दिखाई दे। आपका धरना 3 दिन तक होगा लगातार? हाँ, 15/9/52 मेरी बर्थडे है, उसी दिन से शुरू कर रहे हैं, चूंकि 12 वक्त भी नहीं है और 9 रबीउल अव्वल से पहले कोई खुशी होती है, लिहाजा मैंने इसको धरने में कन्वर्ट कर दिया। अब 3 दिन करूंगा और 17 को ज्ञापन दूंगा और मार्च भी 15 को कल करूंगा। तो लगातार आप 3 दिन धरना स्थल पे बैठे रहेंगे या शाम को खत्म कर देंगे? बैठेंगे, शाम को घर आएंगे, वहाँ बैठेंगे और शाम को अपने घर आएंगे, सुबह फिर पहुंचेंगे। अच्छा जी, अब मुख्तसर ये बता दीजिए कि आपका वक्त कौन सा है और उसके मुतवल्ली आप कब से हैं और वो अब किस हालत में है? वक्फ नंबर 175, बड़ा हकीम सैयद अकबर हुसैन खान टाइटिल है वो रिजवी, लोहाई रोड के। जी, ये किस हालत में है? नवंबर 2015 से। अब किस हालत में है इमामबाड़ा? उसको बिल्कुल इन्होंने जमींदोज कर दिया, 10 फुट नीचे तहखाने तक से सामान उसके तबरुकात निकाल के खुर्दबुर्द कर दिए हैं। उसकी हमने रिपोर्ट के लिए और अप्लाई किया है और वो शासन को भी भेजा है, बोर्ड को भी भेजा है, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ। कलेक्टर जो है बोर्ड को इसके बारे में कितनी बार आपने 10, 20, 50 कितनी बार आपने इन्फॉर्म किया? अकाउंटेबल हो गया साहब, मैं जब से ये आए हैं इनको तो इतना कर दिया है कुछ। अली रेडी जी, कितनी बार किया होगा? मरतबा मैं 10 जुलाई को गया हूँ, अभी 10 जुलाई 2023 को। इन्होंने कुछ नहीं सुना, ना कुछ किया है, एक कदम आगे नहीं बढ़े। जफर साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इनको कम से कम कितनी बार फोन किया होगा, लेटर लिखा होगा? 150 बार किया है आपने? जी बिल्कुल किया है भाई। कितनी बार? उठाना ही बंद कर दिया उन्होंने। कितनी बार किया होगा? फोन उठाना बंद कर दिया। एक अंदाजा बताएं कितनी बार इनको इन्फॉर्म किया होगा आपने कि आप आके बताएं? अरे 80-85 बार, 100 के अंदर समझ लीजिए मैं कर चुका हूँ इनको। और ये कोई ध्यान नहीं देते वह बोर्ड? अभी बिल्कुल इन्होंने उठाना बंद कर दिया। मेरे सपोर्टर का इनका तक नहीं उठाते। एक दिन उनका उठा लिया था इन्होंने, खेलूं के दिन नाहर सिंह का, हमारे वो मुख्तार हैं खास कुछ चीजों में, नाहर सिंह राजपूत का उठा लिया फोन। तो उन्होंने 184 की बात की मेहदी अली खां वाले की, और जैसे ही कहा कि आपकी लापरवाही से मुकदमा हारा है और उर्मिला राजपूत का कब्जा जो माफिया घोषित हुई और आपके बोर्ड ने कोई तवज्जो नहीं दी, वो निकल गई जायदाद। और वैसा हम लोग अपील करके उसको रुकवा रहे हैं। हाँ, 175 में आपने क्या उसने फोन काट दिया, समझ गया कि इनके यहाँ। अच्छा, अली जैदी साहब अपने को, जो चेयरमैन अली जैदी, वो तो अपने को बहुत ईमानदार बताते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? भैया मैं तो समझता हूँ बिल्कुल ईमानदार है, जैसे इब्लीस ईमानदार है आदम के मामले में। जी, ये बिल्कुल वही हाल है। जो बिल्डर है वो पैसों में जो खेलता रहा हो, वो भैया फूलों में कहाँ रह पाएगा, नारों में रह पाएगा। लग रहा है पैसे के गिनने वाली वीडियो आपने देख ली है? वो नहीं, मैंने तो वो देखा है आपका, वो भी देखा है वीडियो। उसके अलावा मैंने देखा जो इन्होंने टाकीज खरीदा है 2 करोड़ का गुलाब टाकीज, वो बिक नहीं रहा है। मुझसे बोले यार चलो बाबा से वो दिलवा दो पैकेज, भाई जो तनख्वाह नहीं निकल पा रही है, 65-70 लाख रुपए करीब तनख्वाह सालाना जा रही है, कहाँ से आए, और उससे पैकेज बढ़वाइए। मैंने कहा चलना किसी दिन कह देंगे। जनवरी में मेरी बात हुई थी 23 को इनसे। तो गुलाब ताकीज इन्होंने खरीदा है या बोर्ड ने खरीदा है? अब मैं क्या बताऊं कहाँ से खरीदा है? खरीदा किसी बोर्ड के पैसे के, इधर खुर्द से खरीद लिया, साला बिक नहीं रहा। ये प्लॉटिंग करके उसको बेचना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो ये आपको कैसे पता है? ये तो
कहाँ से आपको ऐसी गुप्त खबरें? अरे मैं गया हूँ, मैं देख के आया हूँ ताकि वहाँ देख के आया हूँ। उसके बगल में नफीस वकील की लड़की भी आई है, वो वहाँ मैं गया हूँ, वहाँ मैंने खाना खाया है, फिर मैं इसे देखने गया हूँ, फिर मैं इनसे मिलने गया हूँ। ये अभी हाल की बात है क्या? अरे और क्या, ये कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी, सबको बताइए आप चेयरमैन अली जैदी के इतने करीबी हैं कि वहाँ जाते हैं, भतीजा है, नालायक नूह का बेटा बागी हो गया साला, तो हम क्या करें? दावतें भी उड़ाते हैं उनके साथ और उनकी बुराई भी करते हैं। थोड़ी खा रहे हैं, हमने वहाँ खाया। नफीस वकील की लड़की भी आई है, हमारी भतीजी होती है, वहीं गुलाब टाकीज के बगल में फ्लैट है, उसमें रहते हैं। तो ये क्या तो इनकी थोड़ी खाते हैं? इनके ये एक दिन बोले खाने का इंतजाम, मैंने कहा मुझे बख्शो, पता नहीं किस मुतवल्ली गला काट के खिला दो, हमारे हराम खा के हम जहन्नम में जाएंगे। ड्राई फ्रूट लेकर हमने इनके प्लेट में रखवा दिए और फ्रूट व्रूट लेकर बैग से निकाले, हमने ले खा लो। तो इन्हें नौकर को बुलाया, धो धाओ खिलाओ, इनको चचा खिलाओ, सबको खिलाओ, ये करता रहा। तो उसके तो कैमरे लगे हुए हैं। ये गुलाब टाकीज वाला मामला क्या है, ये थोड़ा सा आप कायदे से बताएं ताकि। गुलाब टाकीज इन्होंने जैसे ही चार्ज संभाला है, गुलाब टाकीज इन्होंने कैसे लिया मुझे नहीं मालूम। इन्होंने ये सोचा था वो हम खरीद के उसकी प्लॉटिंग करेंगे, 2-4 मंजिल बना करके बेच देंगे जी। वो नौबती नहीं आई, ना गिर सका, ना बिक सका, ना कोई पैसे का इतना इंतजाम हो पाया। ये यहाँ फैले में पड़ गए, मुतवल्लियों ने इन्हें चारा डालना शुरू कर दिया। बस दिसंबर 2024 ये जब आए हैं 22-21 में, तभी से इनके हाथ पांव फैलने लगे थे। मेरी मुलाकात सबसे पहले जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया था, उसी दिन मैं पहला शख्स था, प्रोटोकॉल में रजिस्टर पे मैंने नाम लिखा और इनको बताया ये करो जी। और पहले ही शख्स मैं था। 101 रुपए का इनका सदका उतारा, मैंने भैया नजर न लग जाए, सीट बड़ी खराब है, ये कांटों का ताज है, फूलों की सहज नहीं है। तो ये हंसने लगे, कह रहे नहीं आप लोगों की दुआ है, शामिल हाल तो ये होगा वो। अरे मैंने तकद्दुस माफ किया, आप दामाद हैं, आपको तो क्या हम बताएंगे। ये कह के हम चले आए, आधे घंटे बैठे थे तो लोग आना जाना शुरू। और चूंकि आप पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी के साथ करीब से जानते हैं और इनको अली जैदी को भी करीब से अली जैदी को भी फैसला था इनमें, कुव्वत फैसला नहीं है, या तो उस्मान की तरह हैं, इनके असाब इन्हें शहीद कर हलाक करवा देंगे। मेरा सवाल, सगे चचा सफी हैदर है, मेरा सवाल मकातिब वाले, वो कहते हैं साला बहुत नालायक है। मेरा सवाल सुन लीजिए जी। आप पूर्व चेयरमैन वसीम त्यागी को भी करीब से जानते थे और बिल्कुल जानते, अली जैदी को भी करीब से जान गए हैं, दोनों में किसे अच्छा मानते हैं आप और किसके कार्यकाल में अच्छा वोट चल रहा? हमसे एक पैसा कभी नहीं लिया, न हमारे साथ कोई गया हो, उसने बेइज्जती नहीं की, खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट जा रहा था बाबरी मस्जिद के फैसले के लिए, वो पार्टी में बहस के लिए, और अकेले बैठे थे, लोगों से मिलना बंद था। मैं पहुंचा तो उन्होंने लोगों ने कहा वो आए, कल भेजिए। तो चेंबर में बैठे थे, कल बताइए कैसे है ना, मेरे साथ मेरा बच्चा था, वो खड़ा था, कल ये हमने कहा था कल बैठो, कुर्सी मंगवाई, बैठा ला, पूछा, बात की, बुलाया आतंकवाद कि आखिर कब तक ये यहाँ बैठे रहेंगे, इनका काम क्यों नहीं हो रहा है, या 6 बजे तक इनका ऑर्डर टाइप होकर मिल जाए, अल्पसंख्यक कल्याण को पहुंच जाए, कोतवाल फर्रुखाबाद को भेजिए, एसपी फर्रुखाबाद को, AWC को, और इनका कॉपी इनको दीजिए। अभी जब हम जाएंगे, कहने हुजूर आपकी फ्लाइट लेट हो रही है, चली जाने दीजिए, हमें दिल्ली जाना है, हम चले जाएंगे, इनका काम क्यों नहीं हुआ। और आपने इनसे ये कह दिया, अंसार हुसैन को बुलाया, जाफर हुसैन को, तुम AO हो, अकाउंटेंट से AO हमने बनाया, तुमने ये कैसे कह दिया, ये ऑर्डर किसने कर दिया, 1 साल का काम 1 दिन में जाते हो, इनसे कहा आपने। अब ये चुप खड़े, हमने कहा, इन्होंने हमसे कहा 1 साल का काम 1 दिन में जाते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा। वसीम त्यागी के समय में भी आप काम नहीं करवा पाए, तो आप अली जैदी से कैसे उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, उनका आखिरी लेटर जो हम 10 फरवरी 2020 को उनसे ऑर्डर करवा के लाए FIR का, उसी में उर्मिला राजपूत पूर्व विधायिका माफिया घोषित है। अब गौर हरी, ये कई करोड़ की जायदादें हैं, 45 करोड़ की है, 30 करोड़ की वो है। इनके जमाने में हीरा कारोबारी है वो गौर हरी, उससे हम नहीं दबे, उसका पिस्तौल जब्त कराया है। इनके जमाने में कोई काम ही नहीं है, साले कर रहे हैं। अली जैदी क्या ऐसा करते जिससे आपको फायदा, आपको और आपके वक्त को फायदा होता? अली जैदी को यह करना चाहिए था कि FIR जब थी दर्ज तो उसमें ये पैरवी कराते, एक रिमाइंडर भेजते और उसका कब्जा लेते, वो नहीं किया। दवा ले आओ, दे रहे हैं जी वकील साहब, क्या ऐसा करते जिससे आपको आपके वक्त को फायदा? बचाते तो कुछ तो करते जी, कुछ नहीं किया इन्होंने, नॉट ए सिंगल स्टेप, एक कदम आगे नहीं बढ़े। नहीं, मौलाना कल्बे जवाद साहब से भी मिले थे
तो उन्होंने भी इसका मतलब आपके लिए कुछ नहीं किया? हाँ नहीं, उन्होंने तो वो एक लेटर पे वो ये लिख के दिया, एक्शन एंड इंक्वायरी लिख दिया था। जी दिल्ली बात हो रही है जी 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 जी। लेकिन तो ये बस हम उनसे इसीलिए नहीं मिलना चाहते, ये बददिली इसी है कि ये लोग कोई काम नहीं करते, कालीन के शेर बने घूमते हैं, जहाँ देखते हैं वाहवाही है, कुछ मिलना है वहाँ जाते हैं। अच्छा, लास्ट यहाँ में से नहीं मिलना नहीं कुछ है। सिर्फ आखिरी सवाल है हमारा लास्ट में कंक्लूजन के लिए, कि आपको क्या लगता है कि आपके धरने से क्या हल निकलेगा? मेरे धरने से जो हल निकलेगा वो कल आपको मालूम हो जाएगा, कल से परसों तक। कल तो शुरू होगा तो कल ही पता लग जाएगा, ये हिलने लगेंगे। दूसरी चीज ये है कि इनको औरतें यहाँ चढ़ गई थी मारने। 9 करोड़ की जो जायदाद विलायती बेगम भी 189 नंबर वक्त बिका है घेर शत्रुआ में, और 9 करोड़ का बिका इन्हीं के जमाने में बिका है। उसमें माफिया हम घोषित करा चुके थे कलेक्टर से। इन्होंने कोई कार्रवाई, जब ये मौके पे आए थे 8 जनवरी 2022 को, तो औरतें इनको चढ़ गई मारने के लिए। किसको मारने के लिए चढ़ गई? उन्हीं की बहनें। हाँ, किसको मारने के लिए चढ़ प्रोटोकॉल धरा रह गया जी। वकील साहब, किसको मारने के लिए चढ़ गई? अली जैदी के ऊपर चढ़ गई 4-5 औरतें कंजरियों की तरह, ये आगे निकल के। आपने इनका हाँ खड़ा रह गया। आपने इशारा किया होगा इसलिए मारने चढ़ गई? हमने नहीं किया, हमने तो बचाया इन्हें, नहीं तो जो मारे जाते। हाँ, आफ्ताब हुसैन दूर खड़े भी, जिनके मामूदात भाइयों ने बेचा है, जो शहर के इज्जतदार कहलाते हैं और सपा के जिलाध्यक्ष और उसके कांग्रेस के रहे हैं, सलमान खुर्शीद के बहुत करीबी हैं। जी जी। उन्होंने नहीं मदद की, हम ही ने की। और जो हमने उनसे कहा तुम्हारी मेजबान है, इनके साथ ये रवैया। वजीर हसन जो रिटायर हो गए इंस्पेक्टर, वो भी थे, तब से मार भाई तब हवा मच गई, तब इनका प्रोटोकॉल आगे बढ़ के आया है। चलिए, आपने हमारे लखनऊ शहर के कम से कम अली जैदी तो है ही हैं, उनको आपने बचाया। आपको मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि जो है आपने बचाया उनको। कम से कम आपके मेहमान थे तो उनको बचाना आपका फर्ज भी था। नहीं, मेरा फर्ज था। दूसरे ये कि बेइज्जती बोर्ड की है साहब, वो पिटते, उनके बाप पिटते, कोई बात नहीं, लेकिन वो तो बोर्ड बदनाम हो रहा है, उसपे कलंक लगा हुआ है कि शिया वक्फ बोर्ड, ये लेविल जो लगा है, तो ये हुसैन के शहदाई कहे जाते हैं, सारे जूता खा रहे हैं औरतों से। शर्म आना चाहिए, इनका कैरेक्टर इतना खराब है। हमारे ख्याल से मौलाना कल्बे जवाद शायद इसीलिए नहीं आ रहे हैं वहाँ। हाँ, ये नहीं आ रहे हैं। अभी इन्होंने ये किया है प्रयागराज में, तो वक्फ बोर्ड की 100 बीघा जमीन जो थी वो इन लोगों ने गड़बड़ कर दी। आज मैं इसमें जागरण में निकला है, पेज नंबर कितना है देखिए। जी जी। ये कर रहे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं हो पाएगा इनसे। सही। पेज नंबर 9 है, जागरण एडिशन हमारे यहाँ जो कानपुर फरुखाबाद का है, उसने निकाला है पेज नंबर 9 पे। प्रयागराज में लीज पड़ती वक्फ बोर्ड की 100 बीघा जमीन होगा मुकदमा, ये इन्हीं ने करी है, बमरौली हवाई अड्डे के पास है। जी जी। अब आप देखिए इनका काम, इनकी ये हरकतें, और शासन ने मुकदमा लगा है। जी जी। 2 अधिकारी फंसे हैं, ये सारे अपनी बचा लाते हैं, 2 अधिकारियों को फंसवाते हैं। ये हमसे नहीं हो पाया, हम इनकी फिल्म नहीं भर पाए, और ये मैं किसी के आगे झुकूं, ये मेरी आना नहीं है। वकील साहब, आपका धरना सफल रहे और आपको वक्त बचाने में कामयाबी मिले, इस आशा के साथ हम बहुत की दुआएं। ठीक है, फिर वक्फ मामलों के अल्लामा जमीर नकवी का कहना है कि पूर्व बोर्ड में एक वसीम त्यागी ने वक्फ जायदाद को बर्बाद किया, लेकिन इस बोर्ड में मौलाना जवाद और अली जैदी दोनों ने वसीम त्यागी का कान काट दिया है। इनके हाथ वसीम त्यागी से 2 हाथ लंबे हैं, इसलिए इनके खिलाफ जांच करवाना जरूरी है। योगी सरकार को जांच करवा के इन्हें नंगा करना चाहिए और फिर आवश्यक कार्रवाई करना चाहिए। बहरहाल वक्त की मांग है कि अगर योगी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाती तो लोगों को मैदान में आकर बर्बाद हो रहे वक्फ जायदाद को बचाने के लिए काम करना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।